कामसूत्र एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जिसे आज हम वैसे नहीं देखते जैसा लिखने वाले ने देखा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस समय ये कामसूत्र लिखा गया होगा उस समय मानवीय चेतना का स्तर कहीं ऊपर रहा होगा, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसा समय रहा होगा जहां पर चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखा जाता होगा जैसा कि उसका असल स्वभाव है। उस समय के लोग अपनी चेतना के स्तर पर जाकर काम करते थे, वैसा ही सोचते थे। नैतिकता तो हमारी आज की उपज है। शायद वो सही मायने में जीवन जीने की कला जानते थे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार का समाज होता है लोगों की मानसिकता भी बिल्कुल वैसी होती है। उस समय समाज ऐसा रहा होगा जब कोई भी बात छोटी या बड़ी नहीं होती थी, सही या गलत नहीं होती थी, बस वो जैसी होती थी वैसी ही होती थी। उसे वैसा ही कहा जाता था और वैसा ही स्वीकार लिया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज हम अपने ही द्वारा खोजे गए विज्ञान को स्वीकार करने में शर्म महसूस करते हैं। हाँ, कामसूत्र भारत की ही खोज है। आज हमने अपने समाज में नैतिकता के कुछ नए नियम बना लिए हैं। सही गलत हम अपने हिसाब से समझाते हैं। सेक्स या काम वासना जीवन की एक स्वाभाविक क्रिया है। उस समय हम अपने शरीर के भौतिक विज्ञान के बारे में जितना जानते थे शायद आज नहीं जानते, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों से बात ही नहीं करते। नैतिकता कहती है कि यह गलत है, पर हमारे शरीर की बनावट उसका विज्ञान कुछ और कहता है। पर हम अपने शरीर को चुप कर देते हैं, क्योंकि आज समाज में एक अलग प्रकार की मानसिकता है। आज अगर इस बारे में बात की जाती है या कोई बच्चा इस बारे में बात करता है, कुछ सवाल पूछता है, तो उसे ऐसी नजरों से देखा जाता है कि जैसे मानो उसने ये सवाल करके बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। फिर बच्चा भी इस बात को समझ लेता है कि शायद इसमें कुछ गलत है, और सामने से भी उसे यही इशारा दिया जाता है कि जिस बारे में तुम बात कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आज के बाद ऐसा मत कहना या इस तरह के सवाल मत पूछना। अब किसी चीज को जोर देकर नकार दिया जाए कि ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं है, तो अब क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में सोचोगे। यानी ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, आपको जिस बारे में मना किया जाए कि आपको ऐसा नहीं करना, आप उसी बारे में ज्यादा सोचोगे। और दूसरी तरफ ये कह दिया जाए कि आपको अपनी भावनाओं को और बातों को व्यक्त नहीं करना है, तब उस सोच को अंदर दबा लिया जाता है, और दबी हुई सोच बहुत खतरनाक होती है। काम वासना अगर आपके शरीर तक है तो ये प्राकृतिक और सहज क्रिया है, पर अगर इसे रोका जाए तो ये अप्राकृतिक और असहज हो जाती है। यानी फिर ये काम वासना शरीर में ना होकर तुम्हारे मन में होने लगती है, और जब कोई चीज मन पर हावी होती है तो उसके हमेशा गलत परिणाम आते हैं। जैसा मैंने भी कहा कि आज इसके बारे में कोई बात करता है तो समाज चारों तरफ से उसे घेरे लेता है, और वो मुद्दा समाज में एक विवादित मुद्दा बन जाता है। तो आज आपको समाज में इस तरह की बातें करने पर रोका जाता है। तो उस समय कैसा रहा होगा? क्या उस समय किसी प्रकार की रोक टोक नहीं रही होगी? जब किसी ने नग्न मूर्तियों के पूरे मंदिर बना दिए होंगे, उनकी नक्काशी हुई होगी, इस तंत्र के सहवास करने के तरीकों को चित्रित किया गया होगा, तो क्या उस समय ऐसा सिस्टम नहीं रहा होगा? लोगों ने इसका विरोध नहीं किया होगा? काम वासना की इतनी सारी अवस्थाएं, इतनी सारी पोजीशंस, इन सबको खुले में चित्रित किया गया, पर उस समय इसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इसे रोकने की जरूरत भी नहीं थी। शायद वो जानते होंगे कि जिस तरह से कामसूत्र को वो लोग देखते हैं, आने वाली जनरेशन भी उसी तरह से देखे। आप अपने घर, परिवार, दोस्तों में अपनी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पर बात करते हो और खुलकर बात करते हो, तो आपके लिए यह बिल्कुल सहज और सरल है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आपकी एजुकेशन आपके भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। शिक्षा आपके जीवन को सरल बनाती है। तो जिस प्रकार से शिक्षा के बारे में बात करने पर आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती, उसी प्रकार से उस समय कामसूत्र भी एक शिक्षा का विषय था। ये उनके लिए बिल्कुल कॉमन टॉपिक रहे होंगे, जिसमें सही गलत जैसा कुछ नहीं था। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही है। आज आप अपने जीवन में किसी भी विषय पर बात करते हैं और बहुत लंबी बातें करते हैं, तो जीवन का एक सत्य आपका भौतिक शरीर भी है। भौतिक शरीर का एक विज्ञान है। अगर काम वासना और सेक्स को गलत नजरिए से देखा जाता है, तो इस विषय को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और जो किताब छुप जाती है या जिस विषय को आप छुपाने की कोशिश करते हो, फिर उसे तुम पढ़ोगे तो जरूर, लेकिन आपके भीतर एक डर होगा और आप उस बारे में समाज में खुलकर बात नहीं कर पाओगे। आज आपको अपने ब्रेन की या सबकॉन्शियस माइंड की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है और इस पर आप खुलकर बातें करते हो। तो वो एक चीज जो आपके शरीर के भीतर है,
उस पर बात करने में कोई डर नहीं है, तो आप उसे क्यों नकारते हो? जो आपका भौतिक शरीर जो सबको दिखाई देता है, उस बारे में भी हम सबको ज्ञान मिलना चाहिए। आज के समय में जो जैसा है हम उसे बिल्कुल वैसा ही स्वीकार नहीं करते, अपनी काट छाट उसमें जरूर करते हैं। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आज समाज में नैतिकता के कारण संभोग की बातें करना बहुत गलत माना जाता है, जैसे मानो ये बहुत बड़ा पाप हो। पर संभोग की प्रक्रिया आपको कहीं से सीखनी नहीं पड़ती। लोग कितना भी आपसे छुपा लें, बेशक इसके बारे में कोई ज्ञान ना दें, पर यह प्रकृति आपको संभोग की सभी प्रक्रिया सिखा देती है। और संभोग के जिस प्रोसेस को, जिस क्रिया को समाज गलत कहता है, जिसे हम सब छुपाते हैं, जब उसी प्रोसेस से बच्चा पैदा होता है तो हम लोगों की भीड़ को दावत देते हैं, उन्हें बुलाते हैं। उस बच्चे के होने की खुशी दुनिया संसार को चीख चीख कर बताते हैं। हालांकि समाज में मौजूद हर व्यक्ति जानता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस प्रोसेस से पैदा हुआ है। तो कामसूत्र एक जबरदस्त विज्ञान है। कामसूत्र कहता है जो चीज जैसी है वो बिल्कुल वैसी ही है, वहां उसे बिल्कुल वैसा ही दर्शाया गया है। उस समय यह एक सहज क्रिया थी, बिल्कुल स्वाभाविक प्राकृतिक थी, इसलिए लोग अपनी चेतना का और विकास कर पाते थे। क्योंकि जिस विषय को तुम जान चुके हो अब उसे दोबारा नहीं जानना चाहोगे, अब तुम्हारी चेतना और विकास करना चाहेगी। तब वो उस समय आत्म खोज की ओर आगे बढ़ पाते थे, आत्मा परमात्मा के विज्ञान में रुचि लेते थे, क्योंकि काम वासना का विज्ञान उनके लिए बहुत ज्यादा जाना पहचाना था। वो सब उससे अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए बार बार उस बारे में बात करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। क्योंकि जिस विषय पर हम खुलकर बात कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि इसका विज्ञान मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, तो जब दोनों ही किसी विषय को जानते हैं तो उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। तब नए विषयों को खोजा जाता था। और आज की चेतना क्या नया खोज रही है? आज का मनुष्य केवल दो ही चीज के लिए जीता है। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, या फिर नंबर 2, पूरा जीवन काम वासना के विचारों में जीना, केवल सेक्स के लिए ही जीना। आज एक पुरुष हर एक स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री पुरुष को भोगना चाहती है, और वो केवल इसलिए क्योंकि काम वासना को गलत समझा गया, इसे दबाया गया। आज के समाज ने इसका दमन किया और इसीलिए आज के मनुष्य में काम वासना केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, वो शरीर से उठकर उसके मन में पहुंच गई। जबकि ये शरीर का डिपार्टमेंट था, मन का कार्य कुछ और था, और तुमने काम वासना को अपने मन में जाने दिया। और इसीलिए आज का मनुष्य अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा सेक्स करता है, पर फिर भी उससे मुक्त नहीं हो पाता। बुढ़ापे तक, मरते दम तक काम वासना उस पर हावी रहती है। पर पहले इससे मुक्त होना बहुत सरल था, इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में 4 स्टेजेस पर जीता था, जैसे बाल अवस्था, फिर ब्रह्मचर्य जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास्त हो जाना। यही जीवन शैली थी। और अब क्या है? पहले बाल अवस्था, फिर उसके बाद काम वासना की अवस्था, और मरते दम तक यही काम वासना की अवस्था, इससे कभी मुक्त नहीं हो पाता। आज बेशक आप लोग कामसूत्र को गलत नजर से देखते हो, पर अमेरिका जैसे देश जो उन्नत हो चुके हैं, वो भारत के ही कामसूत्र पर अध्ययन करके, उस पर रिसर्च करके, उस पर ढेरों प्रयोग कर चुके हैं, और वो लोग इस चीज को गलत नहीं मानते। असल में हमारी कंडीशनिंग बचपन से ही गलत की गई है, इसलिए कोई चीज सही और सहज होते हुए भी वो हमें वैसी नहीं दिखाई देती। हम उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। हमारे भीतर मन से एक ही आवाज आएगी, नहीं यार ये गलत है। हम लोग कभी यह समझने की कोशिश नहीं करते कि वो किस लेवल पर जाकर गलत है, किस पोजीशन पर गलत है, और उसका सही विज्ञान क्या है। हालांकि आज की हमारी कंडीशनिंग आज के समाज के हिसाब से है, तो अगर अब एकदम से इस चीज को समझाया जाए या कामसूत्र काम वासना के विज्ञान को समझाया जाए, फिर भी हम इसे गलत वे में लेंगे, इसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग पहले ही कुछ और हो चुकी है। आज सही और गलत की लड़ाई इसी वजह से है, क्योंकि जो चीज जैसी है हम उसे वैसा नहीं देखते। अगर हम जीवन को सहज तरीके से जीने लगे और उसे बिल्कुल वैसा ही देखने लगे, तो ये सही गलत के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। फिर वही बचता है जो वाकई सहज है, जिसका जो मूल स्वभाव है केवल सत्य दिखाई देता है।